रिशफल करेंगी, उनके काम से नाखुश है। आज पुलिस मंत्री जो मुख्यमंत्री भी है, उनका ये कहना कैसा है? ये सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्टरी स्पीच है। चीफ मिनिस्टर एज वेल एज पुलिस मिनिस्टर सिंस लॉन्ग 30 years, मोर देन 30, इसलिए पूरा जिम्मेदारी उनकी है। उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए, फिर जनता का राय लेना चाहिए। उनकी पार्टी में और उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उन्होंने जो काल बताया बहुत अलार्मिंग बात है। शी लॉस्ट हर क्रेडिबिलिटी, शी शुड रिजाइन। वो 1 साल पहले जनता का राय लेना चाहिए, ये मेरा सुझाव है, डिमांड भी है। और दूसरा, कुछ पुलिस ऑफिसर का लोअर लेवल में और सीआईडी को ब्लेम करना ये ठीक ही है, ये लोग है, लेकिन ये लोग को गाइड कर रहा है, इसको ये भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर किया है खुद टीएमसी हेडक्वार्टर से। और इसमें मुख्यमंत्री जी का फैमिली का जो मेंबर पॉलिटिक्स में है, ये लोग सीधा सीधा इन्वॉल्व है। मैं विदाउट डॉक्यूमेंट जो कलेक्शन किया है, जो एसेट टीएमसी का पास है, उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने 16 करोड़ से ज्यादा रुपया इकट्ठा किया है। उसमें सबसे बिग कंट्रीब्यूशन है मार्टिन आउट डियर लॉटरी का, जिसका ऊपर कार्रवाई हुआ है और 12 करोड़ 41 लाख रुपया बरामद हुआ है। उसमें ये तो साबित हो गया है काला धंधा और भ्रष्टाचारी का रुपया से टीएमसी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड इकट्ठा किया है। साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के जो सुप्रीम कोर्ट को द्वारा जो खुलासा हुआ है, उसमें बहुत सारा कंपनी आप देख लेना, जिन्होंने एक खान तस्करी से लेकर पश्चिम बंगाल में जो टेंडर करप्शन चल रहा है, वो जल जीवन मिशन हो सकता है, वो आपका परचेज ऑफ बाइसाइकिल हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैब हो सकता है, इंस्टॉलेशन ऑफ द सीसीटीवी हो सकता है। इसमें सीधा सीधा उस कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड में टीएमसी को लीगली रुपया दिया है। मेरा मांग यही है, कल का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाद, ये आप इस कंपनी को ब्लैकआउट कीजिए और जो रुपया आप थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है उसको चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, नहीं तो बंगाल में बहुत बिग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे रामकृष्ण मठ और मिशन है, जैसे भारत सेवाश्रम संघ है, उसको दे देना चाहिए और वो लोग को ब्लैक लिस्ट करते हुए हिरासत में ले लेना चाहिए। Because in urban area, Trinamool Congress lost in last parliament election. Out of 120 municipal and corporation area, BJP ahead in 74 area and left Congress combined, they ahead in 5 municipal area. Approx 80 urban local bodies and corporation, TMC already been lost. For that reason, they are trying to manage and repair their damages. After Arjikor incident, the conscious people, the educated people, they are not supporting this government. They want Mamata Banerjee government should go. The TMC, I think, has started for the preparation of 2026 assembly election, because only 13-14 months are required for the next general election of the West Bengal.
it's a completely political hidden agenda and internal disturbance of the PMC party. ये पूरा ये सुझाव है एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन. आई अर्लियर डे बिफोर यस्टरडे ऑल्सो टोल्ड इन प्रेस कॉन्फ्रेंस. एक तो जो 11 दिसंबर ग्राम संसद का सभा होने वाला है उसमें आप लिस्ट को पब्लिकली कर दीजिए, एक नंबर. दूसरा नंबर, आप जीपी लेवल में ऑल पार्टी मीटिंग करके ये लिस्ट को अप्रूव कीजिए. एक साफ सुथरा लिस्ट बनाइए. आवास 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन भी आया है. 30-40 लाख नया यूनिट देने के लिए सेंट्रल तैयार है. ये फ्रेश लिस्ट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग भी रिक्वेस्ट करेगा, ये लिस्ट फ्रेश है, कोई एलिगेशन नहीं है. नॉट ओनली बीजेपी, पीपुल आर हैप्पी. ये तो पीपुल्स का कॉम्प्लेन के अंदर हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट रुपया नहीं दे रहा है. ये सीधा सीधा गलत बात है. 2004 से 2014 जब कांग्रेस की सरकार था, यूपीए 1 और 2, उसमें IAY इंदिरा आवास योजना, उसमें ये सरकार को मिला 4,664 करोड़. ऑनरेबल आवर PM नरेंद्र मोदी took charge 2014 to 2013 40 lakh unit of Pradhanmantri Awas Yojana, urban and rural, and cost involvement 45,000 crore. It's a big amount already sanctioned and they exhausted. 40 lakh unit already implemented by the state government as per their list. Central government sanctioned ₹45,000 करोड़ और 40 लाख घर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी इसमें हो गया है. उसको रिपोर्ट टीएमसी का सरकार भेजा. उसका बाद जो 11 लाख का नाम भेजा था उसमें कम से कम 300 से 400 कंप्लेन हुआ. 17 टीम आया. उसमें साबित हो गया ये लिस्ट फर्जी लिस्ट है. ये लिस्ट में जो जिसका 2 स्टार 3 स्टार बिग बिल्डिंग है, टीएमसी का लीडर बिजनेसमैन मैनेजमेंट, उसको नाम है ओरिजिनल दोज हु आर सफरिंग, उसका नाम नहीं है. ये असली कारण है. साफ सुथरा लिस्ट बनाइए. ऑल पॉलिटिकल पार्टी विलेज लेवल में मीटिंग कीजिए. ऑपोजिशन को लिस्ट दे दीजिए. सार्वजनिक रूप से लिस्ट पूरा कर दीजिए. वेबसाइट में लिस्ट दे दीजिए. जितना भी कॉम्प्लेन आया हर वीडियो ऑफिस में उसको ठीक तरह से रिजॉल्व कर दीजिए. और 11 को जो पंचायत एक्ट है ग्राम संसद का आम सभा में ये लिस्ट को अप्रूव कर लीजिए. करने के बाद दिल्ली भेजिए. उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबका सपोर्ट रहेगा. दादा, कल 2 राज्यों के नतीजे आने वाले, साथ ही साथ बाईपोल के नतीजे भी रिजल्ट आने वाले, कैसे देखिए, बंगाल का बारे में तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ तो चुनाव नहीं होता, सब लोग को मालूम है. लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता ने बहुत जोरदार तरीके से लड़ाई किया और काल काउंटिंग में भी वो लोग जाएगा. काउंटिंग में भी ये लोग धांधली करने के लिए, टेरराइज करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे हाड़वा में बीजेपी का काउंटिंग एजेंट को थ्रेट कॉल आ रहा है, फोन कॉल. Already 3 complaint lodged in Tallangra, Midnapur and Hadwa. Mr. Shishir Bajoria, on behalf of the BJP, he lodged complaint today. Second thing, in question of the other than West Bengal, under the great leadership of Honorable Narendra Modi ji, BJP and NDA will come back. In Maharashtra, Jharkhand, I worked few places, especially in Bengali speaking area. The Bengali people, especially the Hindu Bengali people, they 99% cast their vote in favor of Lotus and India Alliance.